आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को आपके हमारे खाने पीने छीनने की स्थितियों से करने जा रहे हैं। देखिए, संसार में आप मरते दम तक कुछ ना कुछ खाने पीने की स्थितियां, संसारी भोगों की स्थितियां, कम अधिक शरीर की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार चलती ही रहती हैं। बचपन अवस्था में भोगों की कुछ अलग स्थितियां होती हैं, किशोर अवस्था में कुछ अलग स्थितियां होती हैं और युवावस्था में विशेष रूप से राजसी स्थितियां छलांगे लगाती हैं। प्रौढ़ अवस्था में भी लगभग रजोगुण की प्रधान स्थितियां बनी रहती हैं। वृद्धावस्था में आते आते कुछ विषय भोगों पे आपका चिंतन सकारात्मक होने से भोग विषयों पर थोड़ा संतुलन लाने की स्थितियां बनने लगती हैं, या यूं कहो कि भोगे गए भोग विषयों के कारण स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप भोगों पर अंकुश लगाने लगते हो। और भी देखिए, जीवन की जो जो स्थितियों के परिणाम आने लगते हैं, तो मनुष्य का सत्वगुण के प्रति, सत्संग के प्रति एक झुकाव सहज ही बनने लगता। देखिए, महत्व इस बात का नहीं है कि आपने अपने जीवन में कितना भोगा, कितना खाया। महत्व केवल 2 स्थितियों का है कि आपने खाया पिया, कमा के खाया या छीन कर खाया। छीन कर खाया तो निश्चित रूप से आपका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ चुका है। अब फल आने में देखिए, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां। कर्म एक बीज है, अच्छा बुरा जो भी है। बीज को पकने में, फल आने में, देखिए बीज बो, उसमें छोटा-सा अंकुरण होता है, पौधा होता है, वृक्ष बनता है, फिर फल लगते हैं। फल क्या है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति। यदि आप पुरुषार्थ करते हो तो रजोगुण में रहते हुए आप जितना भी भोगते हो, उसका कोई दंड नहीं है। लेकिन भोगा गया यदि आप छीनते हो, अब देखिए ना, आप हरी बत्ती पे चलते हो तो कोई चालान तो नहीं करता। लेकिन जब आप चलने के लिए लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरों का हिस्सा खाते हो, निश्चित रूप से चालान करता है। यहाँ की चालान व्यवस्था में कहीं आप बच गए, तो कहीं कोई खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में आप और हम उसी क्षण पकड़ लिए जाते, आपका हमारा चालान कट जाता है। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर पिछले 6.5 वर्षों से हमने आज तक जो 3600 से अधिक वीडियो प्रसारित की हैं, इन सभी स्थितियों को हम बहुत ही ठोक बजा के समझाते रहते हैं। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि आप कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझो। जितना आपको आवश्यकता है, शेष बचे हुए परोपकार के कार्यों में लगाओ और जहाँ तक संभव हो, अपने आवश्यकताओं को भी सीमित रखो। भोगों की तो हम बात ही नहीं रखते। देखिए, भोगों का अभिप्राय क्या है कि जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, दाल-रोटी आपकी मेरी आवश्यकता है, लेकिन शाही पनीर मिले, खीर मिले, पापड़ मिले और भी देखिए एक सब्जी से अधिक सब्जियाँ हों और भी देखिए विभिन्न प्रकार के भोग हैं। ये भोग है, ये आवश्यकता नहीं है। अब 2, 4, 5 जोड़ी वस्त्र आपकी अलमारी में होने चाहिए पहनने के लिए। लेकिन यदि अलमारी में ही देखिए 85 जोड़े, 100 जोड़े टंगे हुए हैं, तो ये एक भोग है। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि सीमित अवस्थाएँ रखो। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार होंगे तभी तो आप अन्य मनुष्यों के प्रति परोपकार की एक सहानुभूति की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। भले ही आरंभिक स्तर पर परोपकार के कार्य, दान पुण्य की स्थितियाँ सकाम भाव से हो, फल पाने की इच्छा से हो। लेकिन जैसे-जैसे ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत होंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगोगे, तो आपके परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आ जाएगी।
निष्कामता आना ही कर्म योग की स्थिति है, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि अपने जीवन में इन सभी स्थितियों पर नज़र डालते रहें। मनुष्य जीवन कर्म योनि है और साधना योनि का एक अवसर। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर मिलते हैं शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।